वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चारों में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन 3 महीनों में आपकी लाइफ में क्या कुछ होने जा रहा है, कौन से चेंजेस होने जा रहे हैं, क्या आप अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या आपकी लाइफ में करियर और ड्रीम से रिलेटेड कुछ सक्सेसफुल न्यूज़ मिलने वाली है, या फिर आपकी अगर शादी में डिले है तो क्या आपकी शादी होने वाली है। तो ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, और ये रीडिंग सभी के लिए होगी। और इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है और आपके सामने स्क्रीन पर 2 ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। तो जो पहला ऑप्शन है वो है लक, दूसरा ऑप्शन है वो है ब्लेसिंग्स। तो दोनों को ध्यान से देखिए। जो ऑप्शन आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसी में कहीं ना कहीं आपका आंसर और गाइडेंस छुपा है। टाइम स्टैम्प्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जिन्होंने लक का ऑप्शन चुना है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीनों में आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ रहा है, क्या आपकी एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है और कौन से चेंजेस आपको फील होने वाले हैं। तो सबसे पहला तो जो यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है वो अवेयरनेस को दिखा रहा है। आपको किसी सिचुएशन की अवेयरनेस होने वाली है अगले 3 महीनों में। ये कुछ भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे लव की एनर्जी दिख रही है और रिलेशनशिप्स की। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में कुछ हिडन है, कुछ छुपा हुआ है, कुछ मिस्टीरियस है, या फिर आपसे जो कुछ बोला जा रहा है वो सही नहीं है, सच्चाई कुछ और है, तो प्लीज़ आपको इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अवेयर हो रहे हो और ये अवेकनिंग या ये अवेयरनेस आपके अंदर काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट हुई है। ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है जो अपनी लव लाइफ में परेशान है, मैरिज में परेशान है, शादी हो गई है लेकिन ऐसा लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बहुत राज हैं, बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगले 3 महीनों में आपको अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी इम्पोर्टेंस, अपने इस रिश्ते की सच्चाई पता लग सकती है। और जो लोग अनमैरिड हैं, वो किसी रिलेशन में हैं, लेकिन आपको हमेशा से ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने कुछ और दिखाई जा रही हैं, लेकिन उसकी सच्चाई पर्दे के पीछे कुछ और है। तो आपको बहुत सारी बातों की अवेयरनेस हो जाएगी कि क्या ये रिलेशन आपके लिए बना है, क्या जिस पार्टनर के लिए आप इतना इमोशनल फील करते हो, जिसके लिए आप फ्यूचर में सपने देख रहे हो आगे बढ़ने के, क्या आपको इस रिश्ते को यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, या फिर किसी ऐसे नए रिलेशन को आपको ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहिए जो आपको अंदर से फुलफिलमेंट दे, हैप्पीनेस दे और आपको उस रिश्ते पे आंख बंद करके ट्रस्ट हो। तो आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। अगले 3 महीनों में आपको बहुत बातों की अवेयरनेस होगी। जागरूकता आपके जीवन का अगले 3 महीनों में हाईलाइट रहेगा। करियर में भी काफ़ी चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी कि आप अपने जीवन में करियर में और भी ग्रो कर सकते हो। आपके सामने ना बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको मिलने वाले हैं। तो जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी अपनी नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या किसी जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आपके सामने चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन चुनौतियों से निपटने के लिए आपके अंदर वो अवेयरनेस आ जाएगी। आपको अपने अच्छे और बुरे का पता लगना शुरू हो जाएगा। आपके सामने कुछ लोगों की सच्चाई भी आएगी कि कौन से लोग आपका
दिल से अच्छा चाहते हैं, कौन आपकी मदद करने वाला है, कौन आपका टाइम वेस्ट करने वाला है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ का अगले 3 महीनों में हाईलाइट रहेगा। कुछ लोगों के लिए आप किसी ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो और इस रिलेशन में आपको बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होना पड़ता है। अपने कनेक्शन के लिए आप बहुत हाथ पैर मार रहे हो, सब कुछ आपने करके देख लिया, तो यूनिवर्स आपको कहते हैं कि अब 3 महीने आपको सरेंडर करना है। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं या जो चीज़ें आपके हाथ से निकल गई हैं, उनके पीछे भागने से अच्छा है अपने जीवन की डोर को संभाल कर रखें। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हो कि अपनी पतंग वाली डोर को तो हाथ में रख सकते हो और अपनी पतंग उड़ा सकते हो, लेकिन किसी दूसरे की पतंग अगर आकाश में उड़ रही है तो आप उसकी डोर को पकड़ के नहीं उड़ा सकते। ये ज़रूर है कि आप उसकी आकाश में उड़ती हुई पतंग को काट सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी और की ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसको ऑनलाइन स्टॉक करना, डेली आप उसका सोशल मीडिया अगर चेक करते हो, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो किसी लव लाइफ की सिचुएशन में अटके हैं और हमेशा परेशान रहते हैं कि इस पर्सन ने हमें धोखा दिया है, चीटिंग दी है, हमारे साथ रिलेशन को ख़त्म किया है या फिर आपको इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। उसके बावजूद भी आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगले 3 महीनों में सिचुएशन आपके फेवर में आएगी। आपको सिर्फ अपनी पतंग को संभालना है, अपनी पतंग को आकाश में उड़ाना है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो। अपनी लव लाइफ को फॉलो करने की बजाय अपने सेल्फ लव को फोकस बनाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में इसी तरह से ना रीयूनियन होगा। अगर कोई पार्टनर कांटेक्ट में नहीं है वो तभी वापस आएगा जब अगले 3 महीनों में आपका फोकस उनसे थोड़ा हटकर अपने जीवन की अन्य गतिविधियों में लगा हुआ नज़र आएगा। ये पर्सन आपको चेज़ भी करेंगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस भी आएंगे। तो मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपके लिए यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी निकले हैं जो यूनिवर्स के मैसेजेस हैं। जैसे सबसे पहला मैसेज आया है हीलिंग का, उसके बाद मैसेज आया है रिलीज़ योर एक्स। किसी को अपने एक्स को छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप उस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे तो आप ऐसा कर सकते हो कि अगले 3 महीने अपने आप को हील करिए। और हील करने के तरीके अलग अलग होते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। आप गूगल करिए हाउ टू हील योर सेल्फ, अपने आप को कैसे हील करें, आपको सारे वहाँ पे मेथड्स पता लग जाएंगे, कौन से टेक्निक है। कुछ लोगों को मदर नेचर के साथ जुड़ने को कहा जाता है कि आप मदर अर्थ के साथ जुड़ें, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करें। हील करने के बहुत तरीके हैं। नेचर में टहलें, बाहर जाएं, घर से बाहर टाइम निकालें, 15 से 20 मिनट का डेली वॉक करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, व्यायाम करें, अच्छी डाइट लेना स्टार्ट करें। अगर आप बहुत जंक खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, बहुत मीठा खाते हैं या बहुत ज़्यादा आप कॉफ़ी पीते हैं, तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अगर करते हैं तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो रीप्रोग्राम होगा, बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। आपके माइंड में जो नेगेटिविटी है, क्योंकि टॉक्सिन्स के कारण भी इंसान के जो विचार हैं साइकोलॉजिकली उसमें भी टॉक्सिसिटी आ जाती है और हम नकारात्मक हो जाते हैं। तो हमारा खान पान भी हमारे विचारों को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना न्यू लव आ रहा है। अब ये शादी का प्रपोज़ल है या फिर कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आपका किसी से अभी अभी ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, और आप
अभी चाहते नहीं हो कि कोई लाइफ में आए, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपके टक्कर का, आपके कंपैटिबल पार्टनर, आपका काउंटर पार्ट अगले 3 महीने में आपको मिल सकते हैं। ये पर्सन से आपकी मुलाकात अचानक होगी, जब आपने सोचा नहीं होगा, जब आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो, जब आपने ये सोच लिया कि मेरे को प्यार में नहीं पड़ना, तब शायद आपकी लाइफ में कोई नॉक नॉक करेगा आपके दिल के दरवाजे पर, और ये पर्सन आपके दिल को जीतेगा, और आपकी लाइफ में ये पर्सन फ्रेंडशिप से स्टार्ट करते हुए आगे फ्यूचर के बारे में भी सोचता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो ये किसी का पास्ट लाइफ लवर, मतलब पास्ट लाइफ, जो आपका पिछला जन्म है, प्रीवियस बर्थ, वो सोलमेट हो सकता है आपका, या कोई लवर आपकी लाइफ में रिटर्न हो रहा है। बहुत कम लोगों के लिए, 15 से 20% लोगों के लिए ये आपके एक्स हो सकते हैं, जो इसी जन्म में आपके साथ मिले थे, फिर उन्होंने रिश्ता ख़त्म किया, फिर दोबारा आए, सॉरी बोलकर फिर रिश्ता स्टार्ट किया, और फिर अचानक गायब हो गए और आपको ब्लॉक कर दिया। तो ये पर्सन भी आपकी लाइफ में मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लास्ट मैसेज आपके लिए ये है कि आपको अपनी लाइफ में असर्टिव रहना है, बी असर्टिव। जो आपकी इच्छा है, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, या कहीं पे अपने आप को मूव आउट करना है किसी दूसरे सिटी में, स्टेट में, कंट्री में, तो जो भी आप सोच रहे हो, जो आपने मन में धारा हुआ है, अगले 3 महीनों में उसके पूरे होने के चांसेस हाई हैं। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की शॉर्ट रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। और इस रीडिंग में सभी ज़ोडिएक साइंस आए हैं, और ये कलेक्टिव रीडिंग थी, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेक्स की। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और आज की रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल आई है, इस रीडिंग को क्लेम करना मत भूलें। कोई भी रीडिंग है, जब भी आप उसे सुनते हो ज़रूर कमेंट में क्लेम करा करो गाइज़। क्लेम करने से क्या होता है, आपकी लाइफ में ना वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है, क्योंकि हम टैरो रीडर्स जो होते हैं, जब भी रीडिंग्स बनाते हैं हमारे चैनल पर, रीडिंग्स जो होती हैं वो मेडिटेशन के बाद स्टार्ट होती हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं जब भी मेडिटेशन के बाद या क्लिनजिंग के बाद रीडिंग्स को स्टार्ट करती हूँ, तो वो एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ कनेक्शन अच्छा बनाती है, तभी एक्यूरेसी अच्छी आती है, और आपके कमेंट भी आते हैं कि मैम आपकी रीडिंग्स बहुत रेजोनेट करती हैं। तो आज के लिए तो इतना ही है। अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करिए, लाइक दीजिए वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ूँगी। तो जिन्होंने ब्लेसिंग्स का ऑप्शन चुना है, गाइज़ आपकी लाइफ में अगले 3 महीनों में ब्लेसिंग्स तो मिलने वाली हैं, और ये ब्लेसिंग्स किस रूप में मिल रही हैं। सबसे पहले तो कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ गया है। अब ये डिवाइन टाइमिंग आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा दिख रहा है। आप पिछले कई महीनों से या फिर पिछले 4 से 5 सालों में किसी को बहुत ज़्यादा दुआओं में मांग रहे हो। ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है लव लाइफ में, जैसे किसी की शादी को 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन शादी में 5-6 सालों से दिक्कत आ रही है, डाइवोर्स तक रिलेशन पहुंच गया, लेकिन आप उस व्यक्ति से तलाक नहीं चाहते। तो चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं अगले 3 महीनों में। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के लिए निकले हैं जो शादी की वेट कर रहे हैं, कि कहीं पे बात आपकी चल रही है, वहाँ शादी पक्की हो जाए। तो शादी के भी आसार दिख रहे हैं। अगले 3 महीने आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, चाहे शादी का रिश्ता पक्का हो जाए, चाहे आपकी एंगेजमेंट हो जाए, चाहे आपके सामने कोई ऐसा रिलेशन जो आपको अभी टूटा हुआ लग रहा है, किसी पर्सन के साथ आपका अगर ब्रेकअप हो गया था पिछले 4-5 सालों में, या पिछले 8 से 12 महीनों में, जो कि 1 साल का टाइम होता है, वो पर्सन भी आपकी लाइफ में शादी का प्रपोज़ल लेकर लौट सकते हैं। लेकिन अगेन आपका डिसीजन है कि आप किसी पुराने एक्स लवर को
या किसी ऐसे इंसान को मौका देना चाहते हो जिसने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, जिसने आपके दिल को दुखाया है। तो यहाँ बाकी लोगों के लिए ये दिख रहा है कि अगले 3 महीनों में आप अपनी लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे, मतलब ओवर थिंक नहीं करोगे। आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ों में क्लैरिटी मिल जाएगी। अब ये कैसे मिलेगी? यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, कुछ लोग अपनी अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी किसी पर्सन का कार्मिक रिलेशन है जो कंप्लीशन को दिखा रहा है, क्लोजर को दिखा रहा है। अगर ये रिलेशन कई सालों से आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ किसी कच्ची बुनियाद पर टिका है, मतलब इसकी नींव अगर कच्ची है, फाउंडेशन वीक है, किसी इंसान ने आपके साथ एक ऐसा रिलेशन बनाया है, सिर्फ बाहर से आपको लगता है कि ये पर्सन प्यार दिखाते हैं, केयर दिखाते हैं, अटैचमेंट दिखाते हैं, लेकिन जब इस पर्सन के साथ आप कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन करते हो, कोई दिल से बात करते हो जिसमें गहराई है, इंटेंसिटी है और लाइफ की सच्चाई छिपी है, तो आपका यही पर्सन इन सभी बातों को हल्के में लेते होंगे या फिर इग्नोर कर देते होंगे। तो अब आपको यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपकी लाइफ में ना डिसीजन लेने का डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। आपको कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे ये कोई ब्रेकअप है, कोई सेपरेशन है, कोई डाइवोर्स होने वाला है, या फिर कोई ऐसी सच्चाई है जो आपको ऑलरेडी पता है लेकिन फिर भी आप उसको चेंज करना चाह रहे हो कि नहीं, मुझे तो उसी के साथ रहना है, मुझे तो उसको छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ना नहीं है। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अगर अपने इंट्यूशन की सुनोगे और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लोगे तो शायद आप इस ब्रेकअप से, इस फेक रिलेशनशिप से जो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे, बाहर आ जाओगे। और अगर आप इस पर्सन में बार बार घुसते चले गए, मतलब इनको बार बार माफ़ करके इस रिलेशन में फिर से वापस जाते चले गए कि चलो छोड़ो, अगली बार ऐसा मत करना, अभी मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, तो कहीं ना कहीं आप एक बड़े ट्रैप में फंस जाओगे और अगले आने वाले आपके 1 से 3 साल इस रिलेशन में बर्बाद हो सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन आपको सर्व नहीं करेगा। अभी मेरी बातें शायद आपको थोड़ी कड़वी लग रही हूँ, क्योंकि सच्चाई अक्सर कड़वी होती है, लेकिन जो कड़वी चीज़ें होती हैं वो ज़िंदगी में आपको एक बार तो कड़वी लगेंगी, लेकिन आपका फ्यूचर संवार देती हैं। आपके लिए अगले कुछ कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को ना अगले 3 महीनों में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो, और ये इन्जॉयमेंट आपको किसी भी रूप में मिल सकती है। जैसे किसी की आपके फ्रेंड सर्कल में शादी आ रही है, किसी के घर पे किसी तरह का कोई गृह प्रवेश है, कोई इंडियन फेस्टिवल है, आप वहाँ पर जा रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ, जिनके साथ आपको लगेगा कि काश ये लोग मुझे पहले मिल जाते। तो नए फ्रेंड्स बनने वाले हैं आपकी लाइफ में, चाहे ये आपको ऑफिस में मिले, कहीं पर ट्रैवल करते हुए मिले, या फिर आपको किसी फ्रेंड के घर पे कोई शादी का फंक्शन है, वहाँ पे कुछ नए दोस्त मिले। तो अगले 3 महीने मुझे सेलिब्रेशन के, हैप्पीनेस के, पॉजिटिव एनवायरनमेंट के, और कहीं ना कहीं आप किसी पुराने हार्ट ब्रेक से ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है गाइज़, यहाँ पे ना शादी के कार्ड्स बहुत आए हैं। ये लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, और ये कोई ऐसी मैरिज होगी जो आप कई सालों से वेट कर रहे थे, लेकिन आपको एक सूटेबल पार्टनर नहीं मिल रहा था। तो गाइस, शादी होने के चांसेस भी हैं, और शादी के रिश्ते अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में आए हैं तो शादी पक्की भी हो सकती है, और हो सकता है कि अगले 3 महीनों में कहीं शादी फिक्स हो जाए, लेकिन मैरिज की डेट आगे है या किसी और समय आप लोग डिसाइड करते हो शादी करने का। तो कुछ चीज़ों को आपने थोड़ा सावधानी के साथ
देखना है, परखना है। ब्लेसिंग्स तो आपकी लाइफ में आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं। आपको अपनी एनर्जी को सेव करना है। ये नेगेटिव लोग आपके आसपास ही हैं और आपको पता भी होगा। जैसे ऑफिस में कुछ लोग हैं जो आपके लिए पॉलिटिक्स करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं। ऐसे लोगों के साथ अपने फ्यूचर प्लान्स नहीं शेयर करने। और अगर आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे हर बात को पूछने की क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, उत्सुकता दिखाते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, उनको अपडेट सुनना होता है, तो ऐसे लोगों को अपने दिल की बात आपने शेयर नहीं करनी, क्योंकि ये क्वेश्चन कार्ड में आपके निकला है। आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। कई बार क्या होता है, हमारे कुछ प्लान्स होते हैं, हम खुशी में आकर, एक्साइटमेंट में आकर उन प्लान्स को शेयर कर देते हैं और बाद में वही प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं, यानी कि टाएं टाएं फिस। ऑलराइट, तो अगले 3 महीने में प्यार तो आ रहा है, कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपकी लाइफ को कलरफुल बना देंगे। ये कोई भी हो सकता है, आपसे उम्र में बड़े फ्रेंड्स हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, सेम एज के हो सकते हैं, या नए लोग आपकी लाइफ में किसी तरह का गाइडेंस देने के लिए यूनिवर्स के द्वारा भेजे जा रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में किसी पुराने दर्द से बाहर आ जाओ। चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है उससे रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके जॉब या प्रोफेशन से रिलेटेड हो, फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड हो। और किसी को अगले 3 महीनों में उसका कोई खोया हुआ दोस्त मतलब जिनसे आपका कई सालों से कांटेक्ट नहीं है, कोई ओल्ड फ्रेंड आपके या कोई बचपन का दोस्त, वो भी मिलने का आसार नज़र आ रहा है। तो अगले 3 महीने आपके लिए जो आपने ऑप्शन चुना है ब्लेसिंग्स का, मुझे लगता है 70 to 80% लोगों को ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। बाकी के 30% लोगों को भी मिलेंगी, लेकिन वो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करने की बजाय दुनिया के इधर उधर के सिचुएशंस को ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो तभी रिसीव होती हैं जब आप उसके लिए ओपन रहो, हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहो। तो आज के लिए इतना ही। ज़ोडिएक साइन सभी आए हैं, सभी राशि वालों की ये रीडिंग थी, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेक्स, और ये टाइमलेस है। आपको कभी भी ये वीडियो मिलता है अगले 3 महीनों में, इट मीन्स ये डिवाइन का एक साइन है कि आपके लिए कोई मैसेज और गाइडेंस इसमें छिपा है। अच्छे लगी वीडियो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताना, क्लेम ज़रूर करना है गाइज़। बहुत लोग वीडियो को क्लेम नहीं करते और उनको ये नहीं पता कि ज़िंदगी में जो चीज़ क्लेम करोगे वो वैसी की वैसी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। क्योंकि अब आप स्पिरिचुअल चैनल से जुड़े हो तो आपको भरोसा रखना ही पड़ेगा कि स्पिरिचुअल चीज़ें आपकी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में खुशियाँ देने के लिए, एक अच्छा रास्ता दिखाने के लिए आपको मिला है। तो प्लीज़ कमेंट करें आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू गॉड। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। अपना सभी ध्यान रखें। अगले 3 महीने बहुत अच्छे निकले आप सभी के, ऐसी मेरी कामना है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय गाइज़।